हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं ह्यूमन ओवम की। ह्यूमन ओवम सिर्फ एक हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल ही नहीं है, बल्कि ये क्या होता है, एक हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल होती है। ह्यूमन ओवम, बेटा एक बात तो हम पहले समझे कि ह्यूमन ओवम जब फीमेल की बॉडी में जब ओवुलेशन होता है उस टाइम पर जो रिलीज होता है वो एक्चुअल में ट्रू ओवम नहीं होता है, वो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, जो मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड पे क्या हुआ होता है, अरेस्ट हुआ पड़ा होता है। तो उसी को हम नाम देते हैं सेकेंडरी oocyte, या फिर नॉर्मल में बोले तो हम ओवम। ओवम वैसे बनेगा बाद में जब फर्टिलाइजेशन होगी। तो आज हम स्ट्रक्चर की डिस्कस करते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है एक ह्यूमन ओवम का। तो सबसे पहले बेटा बीच में जो ये सेंटर है इसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte के बाहर हमें एक लेयर देखने को मिलती है, और इस लेयर के बीच में एक स्पेस होता है ये वाला। इस स्पेस को हम नाम देते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस, और पेरीविटेलाइन स्पेस के जस्ट बाहर एक लेयर होती है ग्लाइकोप्रोटीन की, जिसे हम नाम देते हैं जोना पेलुसिडा, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओवम में। और जोना पेलुसिडा के बाहर होती है फॉलिकल्स की एक लेयर, जिसे हम नाम देते हैं कोरोना रेडिएटा। अब हम समझते हैं इन लेयर्स का एक्चुअल में काम क्या होता है, किस तरह से ये लेयर्स बनती हैं। बेटा देखो, ओवम के अंदर हमें मेनली 3 तरह की लेयर देखने को मिलती हैं, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, और एक होती है उलेमा। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा जो होती है वो बनी होती है फॉलिकुलर सेल से, यानी ग्रेनुलोसा सेल से। इसका मतलब ये समझ लो कि जब फीमेल के अंदर ओवुलेशन होता है फ्रॉम दी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, उस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के कुछ फॉलिकल्स अटैच रह जाते हैं किसके साथ, सेकेंडरी oocyte के साथ। वही आउटर लेयर बनाते हैं ओवम की, जिसे हम नाम देते हैं कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा क्या करती है बेटा, फर्स्ट बैरियर कॉज करती है फॉर दी एंट्री ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म को जब ओवम से अटैच होना है फर्टिलाइजेशन के लिए तो उस टाइम पर पहला बैरियर कौन क्रिएट करेगा, कोरोना रेडिएटा क्रिएट करती है। कोरोना रेडिएटा से जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है उसे हम नाम देते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा जो होती है वो नॉन सेलुलर लेयर होती है, और ये क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। इसके पास स्पेशल टाइप के कंपोजिशन पाए जाते हैं। इसके पास क्या होते हैं बेटा, ZP1, ZP2, ZP3, ये क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के रिसेप्टर होते हैं, और यही रिसेप्टर आइडेंटिफाई करते हैं कि जो स्पर्म आ रहा है बाइंड होने के लिए वो सेम स्पीसीज का है या फिर अनदर स्पीसीज का है। तो इसी को हम बोलते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक स्पर्म बाइंडिंग, यानी सेम स्पीसीज का जो स्पर्म होता है ये उसी को क्या करते हैं, अटैच होने देते हैं, बाइंड होने देते हैं। तो मेनली जो रिसेप्टर होता है वो कौन सा होता है, ZP3, जोना पेलुसिडा रिसेप्टर 3। यही आइडेंटिफाई करता है कि जो स्पर्म ओवम से फ्यूज होने के लिए आ रहा है वो सेम स्पीसीज का है या फिर नहीं है। एक चीज और है, जोना पेलुसिडा जो होती है वो प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मी को। पॉलीस्पर्मी को कैसे प्रिवेंट करती है, ये जोना पेलुसिडा है, इसके ऊपर सपोज एक स्पर्म आया और ये आकर के अटैच हो गया, बाइंड हो गया, तो ये क्या करती है जोना पेलुसिडा, अपनी जो कंपोजिशन है इसको एक्चुअली क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी एकदम से, जिससे कि क्या हो, दूसरा जो स्पर्म आ रहे हैं वो इसके साथ फ्यूज ना कर पाए। तो इससे क्या होता है, ये मोनोस्पर्मी कराती है, यानी केवल एक स्पर्म ही क्या करे, ओवम से फ्यूज करे, और बाकी के जो स्पर्म है वो फ्यूज ना कर पाए। इस वजह से वो क्या करती है, अपनी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। इसी को हम बोलते हैं कि वो क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है पॉलीस्पर्मी को। नेक्स्ट है बेटा, जोना पेलुसिडा से अंदर होता है एक स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन दी जोना पेलुसिडा एंड उलेमा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte एंड जोना पेलुसिडा के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम नाम देते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। पेरीविटेलाइन स्पेस जो होता है इसी के अंदर होती है बेटा फर्स्ट प्राइम पोलर बॉडी जो बनती है वो पेरीविटेलाइन स्पेस के अंदर जाएगी, और आफ्टर मियोसिस सेकंड, जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम पर जो सेकंड पोलर बॉडी बनेगी वो भी किसके अंदर रहेगी, पेरीविटेलाइन स्पेस के अंदर। नेक्स्ट होती है बेटा उलेमा। उलेमा होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte, यानी ये वाली जो लेयर है इसे हम नाम देते हैं उलेमा। और जो स्पर्म है वो पहले कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करेगा, फिर उसके बाद जोना पेलुसिडा को करेगा, उसके बाद पेरीविटेलाइन स्पेस को पार करके किससे अटैच होता है, उलेमा के साथ। और नेक्स्ट होता है ओवम के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम नाम देते हैं उप्लाज्म। आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओवम क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसके अंदर कौन कौन सी लेयर पाई जाती है और उन लेयर्स का एक्चुअल में ओरिजिन क्या है और उनका क्या फंक्शन है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, बायो से रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे पेज बायोवेंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।